आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा तरीन न्यूज राउंड अप पर। पुलिस ने जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले में हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम के 3 मिलिटेंटों के साथियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है और इनके कब्जे से जिंदा असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया है। पुलिस तर्जमान के मुताबिक मुल्क दुश्मन अनासिर के बारे में एक मुसद्दिक इत्तलात की बुनियाद पर जो गैर कानूनी असला और गोला बारूद अपने साथ ले जा रहे थे, कुलगाम पुलिस ने दादरकोट अलमगंज क्रॉसिंग पर एक मखसूस नाका कायम किया और इस दौरान वहां एक मोटरसाइकिल को रोक दिया गया। पुलिस ने गाड़ी और मज़कूरा मुश्तबा अफराद की तलाशी के दौरान इन्होंने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर रखा गया असला और गोला बारूद बरामद किया गया है, जिनमें इनके कब्जे से एक पिस्तौल, 2 पिस्तौल मैगजीन और 13 जिंदा पिस्तौल के राउंड शामिल है। तीनों अफराद को हिरासत में ले लिया गया और इनसे मुसलसल पूछताछ के बाद इब्तदाई तफ्तीश से पता चलता है कि वो मिलिटेंट जुर्मों में मुलवस हैं और मिलिटेंट तंजीम को मदद फराम कर रहे हैं। इस सिलसिले में FIR नंबर 5/2023 कानून के मुतालिक दिफात के तहत थाना बहीबाग में दर्ज करके मामले की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बिकॉज हमने एक इंसिडेंट होने से रोका है और इसमें 3 लोग हमने अरेस्ट किए हैं और हमारे कुछ आर्म्स एंड एम्यूनिशन भी रिकवर हुए। इसमें एक पिस्टल, 2 मैगजीन और कुछ हमारे लाइव राउंड रिकवर हुए। इधर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने हफ्ते के रोज कहा है कि इसने वादी कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्मियों के लिए कुछ मुलजिमान के जरिए इस्तेमाल की जाने वाली 3 गाड़ियों को जब्त किया है। जारी करदा एक बयान में एक तर्जुमान ने कहा है कि गाड़ियों को NIA ने तहकीकात के तहत UAPA की दिफा 25 के तहत जब्त किया गया है। बयानात में कहा गया है कि इन गाड़ियों को मुलजिमान ने वादी कश्मीर में मिलिटेंट सरगर्मियों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। ये मुकदमा 4 मुलजिमान की गिरफ्तारी से मुतल्लिक है, जिनमें हिजबुल मुजाहिदीन HM के 2 सरगर्म मिलिटेंट भी शामिल है, जो एक होंडाई i20 कार में मिलिटेंट कार्रवाइयों के लिए जम्मू कश्मीर से बाहर जा रहे थे। मालूमात की बुनियाद पर इस कार को 11/1/2020 को मीर बाजार पुलिस चौकी कुलगाम के करीब श्रीनगर जम्मू हाईवे पर अलस्टाप नाका पर रोका गया। तलाशी के दौरान एक AK-47 राइफल, 3 पिस्तौल, एक हैंड ग्रेनेड, गोला बारूद और दीगर मुजरमाना मवाद बरामद किया गया और इसे जब्त किया गया। इसमें लिखा है कि ये केस इब्तदाई तौर पर पुलिस स्टेशन काजीगुंड में 11/1/2020 को दर्ज किया गया था और NIA ने 17/1/2020 को दोबारा रजिस्टर किया था। तहकीकात से ये बात सामने आई है कि होंडा i20 की मालकियत और इस्तेमाल शुदा मुलजिम इरफान शफी मीर के पास है। वही मारुति 800 मुश्ताक अहमद शाह के नाम पर रजिस्टर्ड है और इसके बेटे मुलजिम शहीद नवीद मुश्ताक अहमद शाह के जेर इस्तेमाल है और होंडा i20 सपोर्ट्स रजिस्टर्ड और तनवीर अहमद वानी के जेर इस्तेमाल है। आपको पता चले कि मिलिटेंट सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस केस की मजीद तहकीकात जारी है। इधर वस्ती कश्मीर के गांधरबल जिले के वस्कुरा इलाके में हफ्ते की सुबह एक 35 साला शख्स मुर्दा पाया गया है। इतलात में कहा गया है कि एक 35 साला शख्स जिसकी शिनाख्त कंगन के रहने वाले ताशोक अहमद रथर के नाम से हुई है, आज सुबह वस्कुरा इलाके में बेहोशी की हालत में पाया गया है। रथर को फौरी तौर पर करीबी तबी मरकज ले जाया गया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। वही एक पुलिस ऑफिसर ने वाकई की तस्दीक करते हुए कहा कि पुलिस ने वाकई का नोटिस ले लिया है और तहकीकात जारी है और मुताफी की लाश को तबी और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद लवाकीन के हवाले कर दिया जाएगा। इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने हफ्ते को कहा है कि BJP ये प्रोपेगेंडा फैलाने में सबसे आगे है कि मैं इन्हें कश्मीर में लाई हूँ। श्रीनगर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए महबूबा ने कहा है कि BJP ये प्रोपेगेंडा फैलाने में सबसे आगे है कि वो इन्हें कश्मीर में लेकर आई है, लेकिन BJP जानती है कि मैंने आपके हाथ बांध रखे हैं और आपको बोलने नहीं दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2015 में जम्मू और कश्मीर में 6 साल इक़्तिदार की शिरकत के लिए BJP के साथ इत्तेहाद किया, लेकिन साबिका ने जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी की बिगड़ती हुई सूरत हाल का हवाला देते हुए जून 2018 में महबूबा मुफ्ती की क़यादत वाली हुकूमत से हिमायत वापस ले ली। बीजेपी के साथ इत्तेहाद करने के अपने वालिद के फैसले का दिफा करते हुए पीडीपी सरबराह ने कहा है कि इनके वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी शराइत व सोहबत पर बीजेपी के साथ इत्तेहाद किया।
दुनिया की कोई ताकत बीजेपी को जम्मू और कश्मीर में हुकूमत बनाने से नहीं रोक सकती थी। मुफ्ती साहब एक विजनर थे और इन्होंने फैसला किया कि वो इन शराइत पर हुकूमत बनाएंगे जो जम्मू और कश्मीर के लोगों और इसकी शिनाख्त के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। वही महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि वो हुर्रियत रहनुमाओं से बात करने के लिए भारत की पूरी क़यादत को लेकर आए, लेकिन इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और आने वाले वफद के दरवाजे बंद कर दिए। मुफ्ती साहब दूर अंदेशी यम तीनस अथस थप कर तुंद अत रुकावन खतर 3 वरियन रूज सन सरकार 2 वरियन मुफ्ती अख वरी दान रटन मुफ्ती साहब बस 2 वरियन तिमन 3 वरियन चलो अस पनुन एजेंडा जम्मू कश्मीर के लुकन हुन एजेंडा आज छु तुम वुचान लड़कस थप दिन सुषमान आगरा वातन सुषमान तिहार वातन मिनी 52,000 नौजवान FIR वापस। इधर जम्मू और कश्मीर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी ने किलर बटपोरा शुपिन में एक अवामी कन्वेंशन का इनेकाद किया। प्रोग्राम का एहतमाम DIP के सीनियर रहनुमा जावेद हकीम ने किया था। कन्वेंशन में कायदीन के साथ हजारों कारकुनों ने शिरकत की। कन्वेंशन की सरबराही मोहम्मद अमीन भट्ट सूबाई सदर कश्मीर और गुलजार वानी जोनल प्रेसिडेंट ने की। बता चली कि साथ ही साथ अब्दुल कयूम और दीगर सरकर्दार रहनुमा भी यहाँ मौजूद थे। इस मौके पर कारकुनों की तरफ से बहुत सी दीगर मसाइले भी उठाए गए। खासतौर पर जमीनों की बेदाखिली की मुहिम पर सूबाई सदर ने कहा कि वो जम्मू और कश्मीर के इतिहाद और शक्ल को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं और खुसूसन में अपने गयूर और इज्जत माब। आज मैं भी पहली बार इधर आया हूँ इस केलर ब्लॉक में। बहुत अच्छा सा ये मीटिंग हो गई है। मैं इन टीम को और इसको और अपने माइनाज लीडर को गुलाम नबी आज़ाद को, क्यों लोगों को शौक है आज़ाद साहब की पार्टी को मजबूत करने का किया है, आज़ाद पार्टी ने किया है। मैं सारा बताऊंगा। हमने हर डिस्ट्रिक्ट में ड्राइव किया है, शोपियान में भी किया है। हाँ, एजिटेशन यही ना, डिमॉन्स्ट्रेशन। हमने श्रीनगर में 10,000 लोग थे। इधर बेवा यतीम और माजूर अफराद के जम्मू कश्मीर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मुआशरे में ख़वातीन का किरदार, इनकी तरक्की और बाइख्तियारी पर एक प्रोग्राम गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी मागम में मुनक़िद किया गया। आपको पता चली कि अगरचे ख़वातीन का आलमी दिन हर साल ज़ाती और अवामी ज़िंदगी में ख़वातीन की शिरकत को तस्लीम करने के लिए मनाया जाता है, लेकिन हमारे मुआशरे में इनका किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसकी वजह से इन्हें बाइख्तियार बनाने की ज़रूरत है। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की अहमियत पर जोर देने के लिए, जो कि हमारी मुआशी तरक्की और मुल्क की मजमुआई तरक्की के लिए ज़रूरी है। ये अपनी नवेद का पहला प्रोग्राम था जिसमें मागम ब्लॉक के समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाली ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, ये सब ने पार्टिसिपेट किया है यहाँ पे। इससे पहले ये प्रोग्राम ना होने का भी सुना। इधर आज भारतीय जनता पार्टी ने TRC हंदवारा में सीनियर लीडर और शुमाली कश्मीर के इंचार्ज मोहम्मद अनवर खान, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर और रियासती तर्जमान गुलाम मोहम्मद मीर, जिला सदर कुपवारा अब्दुल रहमान लोन की निगरानी में हंदवारा हल्का इंतखाबी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग की सदारत की। वर्किंग कमेटी का अजलास पार्टी प्रोटोकॉल के मुताबिक मुनक़िद हुआ, जिस तरह से कौमी या रियासती सतह पर इसका इनेकाद किया जा रहा है। इस अजलास का मकसद तमाम हल्कों से राय लेनी थी ताकि देखा जा सके कि पार्टी का मौक़िफ़ अब तक कहाँ है। आपको बताते चले कि इस मौके पर अनवर खान ने पार्टी कारकुनों को बजट की अहम झलकों से आगाह किया और कहा कि वो अवाम को नए बजट के फायदे से आगाह करने के साथ साथ वजीर आजम की जानिब से अवाम की भलाई के लिए शुरू की गई मुख्तलिफ फलाई स्कीमों के बारे में भी आगाह करेंगे। ये इसकी मीटिंग थी। इसमें हमें पार्टी का ये होता है कि पिछले 3 महीनों में जो हमें पार्टी ने काम दिया था उसकी रिपोर्टिंग होती है और आने वाले जो 3 महीने हैं उसके लिए क्या काम करना है पार्टी को, वही हम अपने जो वर्कर होते हैं, लीडर होते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं। उसी सिलसिले में आज यहाँ पे जो मीटिंग हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी की थी, हमने बात की, पिछली जो रिपोर्टिंग थी वो ले ली और आने वाला जो काम है उस पर हमने पहले दिन से ये बता दिया है कि जो लैंडलेस होगा, जिसके पास जमीन नहीं होगी, दुनिया की कोई भी ताकत उसका जो घर है वो तोड़ नहीं सकती है। भारतीय जनता पार्टी का फर्स्ट डे से ये स्टैंड है, जो लैंडलेस होगा उसको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है। अलबत्ता जो यहाँ पे गंदे सियासतदान
या जो यहाँ की बाकी अपोजिट पॉलिटिकल पार्टियां, उन्होंने एक बार फिर समझा था, क्योंकि फांसी का फंदा उन्हीं के गले में आ रहा है। इधर इंडियन आर्मी कपवारा ने कपवारा की हुनरमंद खवातीन को 1000 कौमी परचम तैयार करने की खुसूसी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। आज मतलब 160 टीयू ने यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा था, जिस प्रोग्राम में जो भी मतलब पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं उनका टेस्ट हम ले रहे हैं। यहाँ पे जो भी मतलब अच्छी लड़कियाँ हैं जिनको काम आता है, हम उनका टेस्ट ले लेंगे। फिर पहले हम उनका टेस्ट ले लेंगे, उसके बाद हम उसको मतलब वो सेंटरों में काम भी कर सकते हैं। जो लड़कियाँ चाहती हैं हम सेंटरों में काम करें, क्रिवल सेंटर है, सोजनी सेंटर है, कटिंग है, टेलरिंग सेंटर है, वो उनमें से काम कर सकते हैं। लड़कियाँ यहाँ पे टेस्ट दे रही हैं, तो इंशाल्लाह जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये सब पास हो जाएंगी। हमारे 160 टीए आर्मी के साथ कंबाइन करके ये अपना रोजगार खुद कमाएंगे। इधर सिक्किम सोबरा में मरीजों को बहुत से मुश्किलात के सामने पर दलित जनजारत मिशन के कौमी जनरल सेक्रेटरी यूटी साहिल अहमद मीर ने एलजी इंतजामिया और सिक्किम के डायरेक्टर से मामले पर गौर करने की अपील की। इस महीने में ज़्यादा तौर पर के जो वहाँ पे पेशेंट्स है उन्हें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैंने अभी जस्ट डायरेक्टर सिक्किम से बात की, कोल साहब से, उन्होंने बताया कि हम लोगों ने 19 में यहाँ से लिस्ट दिया हुआ है, हमें यहाँ स्टाफ की कमी है, चाहे उसमें गैजेट हो या नॉन गैजेट हो। तो हम परेशानी में मुतला है कि हमें गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन यही बोल रही है कि हम JK SSB के थ्रू ये कर देंगे। उन्होंने मुझे ये भी बात करते हुए कहा मौजूदा लाइन पे कि हमने उन्हें बताया था गवर्नर साहब को कि हम अपने तरीके से भी ये कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट यहाँ पे स्टाफ कम है, लेकिन अभी हमें उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है, बल्कि उन्होंने लिस्ट में रखा है। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फासिल भट्ट को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।